सभी को राधे कृष्णा। बहुत सारे लोग खुद भी और अपने लड्डू जी को भी तुलसी माला धारण करवाते हैं। अभी मैंने वैजंती माला धारण करवाई है। ये लड्डू जी की तुलसी मालाएं हैं। तो बहुत सारे लोग खुद भी तुलसी माला धारण करते हैं और लड्डू जी को भी धारण करवाते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ दिक्कतें आती हैं कि जो तुलसी माला जी के मोती हैं वो झड़ने लगते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुलसी महारानी जी हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए उनके मोती बहुत इजीली टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। आप कितनी भी केयर करेंगे तो भी वो झड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ और रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तुलसी माला को इस तरह से आप ऑयल में डिप करके रखिए। ये ऑयल पूरा एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। ये मैंने 2 दिन हो चुके हैं मैंने डिप करके रखी हैं। 3 तुलसी मालाएं हैं। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने तिल के तेल में इनको भिगा कर रखा था। आप तिल के तेल की जगह पे सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। जिसकी जो इच्छा आपके यहाँ जो अवेलेबल है आप वैसे अपने हिसाब से चूज़ करके देखिए। ऐसे आप इसको डिप कर सकते हैं। सारा ऑयल इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। 2-3 दिन हम इसको इस तरह से जब डिप करके रखेंगे और ये ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं पूरा ही ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। आप 1.5 से 2 दिन डिप करके रखिए। फिर आप इनको निकाल कर एक साफ कपड़े पे या पेपर पर इस तरह से थोड़ा सा फैला के रख दीजिए, ताकि जो एक्सेस ऑयल है ये पेपर सोक कर ले। और इसको भी ढक दीजिए ऊपर से, ताकि सारा एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। अब रात भर इसको ऐसे ही रहने देंगे और कल सुबह ये सारी तुलसी मालाएं रेडी हो जाएंगी लड्डू जी के धारण करने के लिए। इसमें से एक्चुअली ये जो ये और ये जो तुलसी मालाएं हैं ये न्यू हैं। मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम इनको डिप किया है। लेकिन ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आपने वीडियोस में भी देखे होंगे। और मैं इसको पहले भी डिप कर चुकी हूँ, क्योंकि इसके मोती झड़ते थे। आप देखिए खाली है कहीं कहीं से। तो मैंने जब ये तरीका किया कि इनको ऑयल में डिप किया और फिर सुखा के धारण किया, तो काफ़ी हद तक मोती झड़ना कम हो गए थे। अब फिर से थोड़े थोड़े झड़ने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि जो मैंने न्यू ली हैं उनके साथ एक बार इसको भी डिप कर देते हैं ऑयल में। इसको तेल पिलाना कहते हैं। एक मॉइस्चराइजेशन हो जाता है तो मोती अच्छे से पक्के हो जाते हैं, कम झड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तुलसी महारानी काफ़ी नाजुक होती हैं और वो मोती इसीलिए बहुत इजीली टूट जाते हैं, बट काफ़ी कम झड़ेंगे। और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैंने सेकंड टाइम भी न्यू मालाओं के साथ यही प्रोसेस किया और अपनी पुरानी माला भी ऑयल में डाल दी, क्योंकि उसके भी कुछ कुछ मोती अभी फिर से मुझे ऐसा लगा कि झड़ रहे हैं, तो मैंने उनको फिर से डिप किया। और कल सुबह अब हम ये रेडी हो जाएंगी मालाएं और लड्डू को धारण कर सकते हैं। ये वैजंती माला है। मैं तुलसी माला और वैजंती माला, मतलब तुलसी माला या वैजंती माला, दोनों में से एक हमेशा लड्डू जी को धारण करवा के ही रखती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने लिए भी जो तुलसी माला धारण करते हैं आप उसको भी सेम कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम आप रिपीट कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लड्डू जी की भी मालाएं आपने देखा मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा रखें।